everyone, my name is Che and you are watching Incom Learning. Today we are going to talk about the topic noun which comes in the parts of speech. आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में जो कि आता है हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो नाउन पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें हम लोगों के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं टोटल हम लोगों के 8, जिसमें पहला होता है हम लोगों का नाउन, फिर इसी का दूसरा पार्ट आता था हम लोगों का प्रोनाउन, फिर आता है हम लोगों का वर्ब, फिर इसी के आ गया था एक हम लोगों का एडवर्ब, फिर आता है हम लोगों का एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। इस तरह के हम लोगों के सब होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है नाउन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बाद फिर हम लोग इसके सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं और कॉमन और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक नाउन के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है जैसे नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स और आइडिया। नाउन क्या होते हैं? नाउन हमारे वो वर्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की या किसी जगह के या किसी भी चीज़ का नाम को बताते हैं या दर्शाते हैं, और किसी भी आइडिया के, या आइडिया मतलब एक तरीके से विचार, जिसको नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। जिसको हम लोग अगर कहें तो संज्ञा को क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें देखिए साइड में दिया गया है, सारा अ टीचर फ्रॉम लंडन विजिटेड द पार्क विद हर स्टूडेंट्स एंड बॉट अ बुक अबाउट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मतलब सारा जो कि एक टीचर है, लंदन से कहाँ जाती है? पार जाती है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, बॉट अ बुक अबाउट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और क्या करती है वहाँ से एक बुक खरीदी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। अब इस सेंटेंस में जो हम लोगों का सबसे पहला वर्ड है सारा, जो पहला वर्ड है सारा, वो क्या है? एक हम लोगों का नाउन है। कैसे? क्योंकि सारा क्या है? एक किसी भी व्यक्ति का नाम है, जबकि यहाँ पे एक टीचर और लंदन, टीचर क्या है? किसी भी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को दर्शाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ये जो हम लोगों का लंदन है, लंदन भी क्या हो जाएगा? हम लोगों का नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जगह का नाम है। तो नाउन हम लोगों का क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जब हम लोग बात करते हैं तब उसको हम लोग नाउन कहते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है हम लोगों का टाइप्स ऑफ नाउन। हम लोगों के नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन हम लोगों के 8 प्रकार के होते हैं, जैसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इनको आगे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। हम लोग अभी सिर्फ 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कॉमन नाउन, फिर आता है हम लोगों का प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन और पोसेसिव नाउन। तो अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग की करते हैं पहले कॉमन नाउन से। तो पहला टॉपिक टाइप है हम लोगों का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन हम लोगों का वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी, आम तौर पर किसी भी जगह का नाम जब आए तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जो आसानी से हर जगह हो सके। जैसे अगर हम बात करें कि वैसे तो रोहित नाम क्या है? एक कॉमन है, क्योंकि आम तौर पे ये नाम मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग एक बात करते हैं रोहित शर्मा की, किसकी? रोहित शर्मा की, जो कि एक क्रिकेटर हैं इंडिया के,
तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर रोहित शर्मा के क्रिकेटर वाले जो हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी बात हो रही है, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर उनकी बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि रोहित, यहाँ पे रोहित क्या है, रोहित कोई भी हो सकता है, नॉर्मल कई लोगों के नाम होंगे, तो यहाँ पे जो रोहित है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम लोगों का कॉमन नाउन हो जाएगा, जो आसानी से हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया, सिटी, रिवर और टीचर। तो यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखो तो सिटी क्या है, कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी रिवर हो सकती है और कोई सा भी टीचर हो सकता है। तो कॉमन नाउन क्या कहता है, जब हम लोग किसी भी आम तौर पर जो आसानी से चीज़ें मिल जाए उनको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसमें हम लोग नेम्स अ यूनिक स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जब हम लोग किसी एक व्यक्तिगत इंसान के बारे में बात करें, जगह के बारे में बात करें, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर। जैसे हमने बोला कि राम जो है वो सिटी जाता है, राम क्या कर रहा है, एक सिटी जा रहा है। यहाँ पे सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कि कौन सी सिटी जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि राम जो है वो कहाँ जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, या फिर हम कहें कि आगरा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राम जो है एक पर्टिकुलर नाम बताया गया है, और क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताया गया है। तो यहाँ पे आगरा क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि पूरी इंडिया में आगरा नाम से सिर्फ एक ही जगह है। तो इस तरीके से जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर, एक विशेष चीज़ की बात करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका पेरिस, पेरिस एक जगह का नाम है। नाइल रिवर जो कि आपका एक नदी का नाम है, पर्टिकुलर नदी यहाँ बोली गई। ऐसे हम लोग गंगा की बात कर सकते हैं, यमुना के बारे में बात कर सकते हैं, सरस्वती, सतलज, इस तरीके से। और एक मिस्टर स्मिथ का मतलब एक व्यक्तिगत इंसान के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रॉपर नाउन। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ समथिंग यू कैन परसीव विद योर सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन क्या कहता है कि वो सारी नेम या चीज़ें जिनको हम लोग ह्यूमन बॉडी के सेंसेस के ज़रिए समझते हैं। अब सेंस यहाँ पे बात आती है, सेंस कौन से नाम वर्ड आया, सेंस। सेंस कौन कौन से होते हैं हम लोगों के, 5 टाइप के होते हैं। पहला सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, ईयर। दूसरा होता है हम लोगों का आई, ठीक है। फिर नोज, टंग और स्किन, ये सब हम लोगों के क्या हैं, एक सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ का इन 5 में से कोई एक सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हुए जब कोई चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके दिए गए हैं टेबल, म्यूज़िक और फ्लावर। टेबल जिसको हम लोग छू सकते हैं, म्यूज़िक जिसको हम लोग सुनते हैं, और फ्लावर जिसकी स्मेल को हम लोग फील करते हैं। स्मेल मतलब उसकी फ्रेगनेंस को, फ्रेगनेंस का मतलब होता है एक तरीके से हम लोगों का खुशबू। अब इसके बाद आता है हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हम लोगों का कॉन्क्रीट नाउन में हम लोग सेंसेस का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग किसी भी चीज़ की आइडिया की जब बात होगी, कोई हम लोगों की फीलिंग की बात होगी, या फिर कोई भी किसी भी के बारे में डीपली बात हो, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो ज़्यादा खुश है, जहाँ पे हैप्पीनेस की बात आ जाए, तो वो क्या हो गई, हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही सॉरो हो गया, या हम लोगों का सैडनेस हो गया, ये सब क्या है, हम लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर करेज है, करेज क्या होता है, हम लोगों का मेहनत। तो जितने भी हम लोगों की कोई भी चीज़ जिसमें हम लोगों का कोई आइडिया लग रहा है, कोई क्वालिटी की बात हो रही है, या कोई भी तरह की फीलिंग की बात हो रही है, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है।
फिर इसके बाद आता है हम लोगों का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला वर्ड क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है एकजुट। तो जब हम लोग नेम की डिफिनीशन क्या होगी, नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। कि किसी भी चीज़ की जब ग्रुप की बात होगी एक ही समय पर, तो उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा कि एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। जब एक पूरी क्लास में सिंगल स्टूडेंट होगा तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। लेकिन जब हम कहें कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जब किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात होगी तब वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो कलेक्टिव नाउन कहता है जब किसी भी ग्रुप की बात होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में दें कि एक कहावत सबने सुनी होगी कि लोमड़ी हमेशा झुंड में चलती है, तो वो जो झुंड है वो क्या हो गया, तुम्हारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर इसके बाद आता है हम लोगों का मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन हम लोगों का कहता है कि नेम अ सब्सटेंस और मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब पहली बात, जो वर्ड लिखा है हम लोगों का मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ। जो भी चीज़ हम लोगों की किसी कोई भी चीज़ अगर पदार्थ से बन रही है वो सब हम लोगों का क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं गोल्ड, वुड और कॉटन, ये सब क्या है, एक पदार्थ है। वुड जिससे हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं, गोल्ड जिस सबको पता है सोना जो सबको चाहिए, कॉटन हम लोगों का होता है कपास। तो ये सब जो भी हम लोगों के पदार्थ की बात होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर आता है हम लोगों का कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होता है वो कहता है कि हम लोगों का फाउंड बाय टू और मोर वर्ड्स। जो कंपाउंड नाउन होता है वो कहता है कि दो या दो से अधिक जब वर्ड एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ क्या लिखा है, टूथब्रश, वाटरफॉल, मदर इन लॉ। सबसे पहला पहला जैसे एग्जाम्पल दिया गया टूथ प्लस ब्रश। अगर पहला ले लें क्या लिखा है, टूथ और ब्रश। अगर देखें दोनों वर्ड अपना अपना एक स्टैंड लेता है, मतलब एक एक अपना अर्थ रखता है अलग से। टूथ मतलब दांत और ब्रश मतलब जिससे कोई सफाई करता है। अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, हम लोगों का एक टूथब्रश बनता है। इसी तरीके से जो हम लोगों का है वाटर और फॉल, वाटर प्लस फॉल। वाटरफॉल में हम लोगों का क्या हो गया, वाटर मतलब पानी, फॉल मतलब झरना। तो जब दोनों मिलकर एक क्या बन जाते हैं, वाटरफॉल, जिसका मतलब होता है पानी का झरना। तो इस तरीके से जो भी वर्ड हम लोगों के दो या दो अधिक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस एक वर्ड बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसके सब बाद आता है हम लोगों का पॉजेसिव नाउन, जो कि हम लोगों का सबसे लास्ट टाइप होता है। पॉजेसिव नाउन वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी तरह की एक तरीके से ओनरशिप को दिखाते हैं। ओनरशिप मतलब जिस पे हम लोग अपना हक जताते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज़ माई कंट्री या फिर नेशन। इंडिया मतलब भारत जो है वो क्या है, मेरा देश है या मेरा मेरा राष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दर्शा रहे हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है वो मेरा है। यहाँ पे क्या है, मेरा। जब किसी भी चीज़ पे हम लोग अपना हक जताते हैं तो वो क्या कहलाता है, हम लोगों का पॉजिटिव नाउन कहलाता है। वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, पॉजिटिव नाउन। जैसे लिखा है शोज ओनरशिप, जिसमें हम लोग अपनी एक तरीके से कहें अपना हक जताएं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया जॉन्स बुक। जो अगर जॉन्स बुक का मतलब कि कोई एक बुक है जो वो किसकी है, जॉन की है। दूसरा एग्जांपल दिया गया था कैट्स टेल, मतलब बिल्ली की पूंछ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिल्ली की पूंछ की बात हो रही है तो वो क्या है, तुम्हारा एक हक जता रहा है कि वो बिल्ली की ही पूंछ है। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पॉजिटिव नाउन हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया जाना,
पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना। जैसे नाउन क्या होता है कि जब किसी भी नेम, पर्सन और थिंग की बात होगी तो उसको हम लोग नाउन कहेंगे। फिर उसके हमने टाइप्स जाने। अब जैसे अगर क्वेश्चन एक मेरा है आप लोगों से कि एक क्वेश्चन हो गया जैसे राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, कि राम जो है वो क्या जाता है, मार्केट जाता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को व्हाट इज़ नाउन हेयर, कि यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में नाउन क्या है और कौन सा वर्ड या कौन सा चीज़ है, हम लोगों का एक वर्ड होगा वो कौन से टाइप ऑफ नाउन को डिक्टेट करता है। यहाँ पर आपको नाउन बताना है कि क्या है और साथ में बताना है कि वो कौन सा टाइप कहलाएगा। ये आपको बताना है कमेंट में। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा। ऐसे ही अगली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हम लोगों का है प्रोनाउन। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो आपके काम की लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।